जय श्री कृष्णा दोस्तों। बहुत सारे लोग श्रीमद् भगवत गीता का संवाद तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनका महत्व नहीं समझ पाते हैं। आज हम लोग इसी महत्व की जानने की कोशिश करेंगे कि गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ने का महत्व क्या है और इससे क्या लाभ होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है, वही यहाँ आपके लिए मैं अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की कुछ खास बातें जान लेनी चाहिए। गीता के पहले अध्याय का नाम जो अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में जो बंधु बांधव संबंधी उपस्थित हुए हैं, उन सबको सामने देखकर अर्जुन के मन में जो विषाद उठता है, जो उनकी उस समय मन स्थिति होती है, परिस्थितियां होती है, उसका वर्णन किया गया है। तो इस पूरे सारांश को संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। आइए जानते हैं कि गीता के प्रथम अध्याय का महत्व क्या है। आखिर क्यों करना चाहिए, क्यों पाठ करना चाहिए, इससे हमें लाभ क्या है, क्यों काफी महत्वपूर्ण है ये, क्या हमें सीखने को मिलता है इस प्रथम अध्याय से। मैं इस तरह से हर एक अध्याय का महत्व आपके सामने लाया करूंगा। आप मेरे चैनल पे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय भी सुन सकते हैं। उन अध्यायों को मैंने हिंदी में बताया है, और कुछ एक जगह आप जो काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक्स होते हैं, जो काफ़ी प्रचलित भी हैं और जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपको वो भी पता चलेगा। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का महत्व क्या है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है शिव जी और पार्वती जी के बीच में। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? आप मृगछाला ओढ़े हुए हो, आपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाई है, गले में आपके सर्प है और नरमुंडों की माला पहने हुए हैं आप। इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? इस प्रश्न पर महादेव ने काफी सहजता से उनको उत्तर दिया। वो कहते हैं, हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूं। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तो महादेव उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। आओ मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूं, जिसमें इस भगवत गीता ने कितने लोगों को कृतार्थ किया है, इसकी एक झलक दिख जाएगी। भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं, एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सरिया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है।
नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय है और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नारियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूं और जो बहुत आनंद प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर लक्ष्मी जी ने बोला, हे श्री नारायण, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली थी। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। भिक्षा मांग कर लाता, वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने के लिए निकल जाता था। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा तो उस बैल को कोई तीर्थ का फल देता तो कोई व्रत का फल देता, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है का फल मैंने इस बैल को दे दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूं जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म हूं, आप अपना पुण्य बताइए। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूं, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए, सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने
तेरे निमित्त दिया था। वह स्त्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है और मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी भी मुक्ति हो गई। ये है गीता के प्रथम अध्याय का महत्व, जिसके पढ़ने से इंसानों को मुक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। इस संसार रूपी जीवन में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके निमित्त जो भी फल है वो कैसे मिलेगा, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, द्वेष क्या है, क्रोध क्या है, इसमें हर चीज का वर्णन आपको मिलता है और आपके हर सवालों का उत्तर भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व जो है यहाँ खत्म करते हैं। बहुत जल्द ही मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें गीता के द्वितीय अध्याय के पाठ का महत्व भी बतलाया जाएगा। आप सबसे ये मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल पे और भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का अध्याय शुरू किया है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 सारे अध्यायों का विवरण आपको मिलता चला जाएगा। आप प्लीज यदि आपको ये वीडियो, ये प्रसंग काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ये एक सीरीज स्टार्ट हुआ है और इस सीरीज के खत्म होने के बाद ही फिर रामायण शुरू होगा, फिर भविष्य पुराण होगा, कई सारे जो हमारे ग्रंथ है, उपन्यास है, उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय।